दोस्तों साहिब बंदगी। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का मन बड़ा ही चंचल है। मन के कारण ही मनुष्य संसार में फंसा हुआ है। वह मन के कारण ही संसार में दुख भोगता है। मन का ज्ञान न होने के कारण ही मनुष्य अपने आप को मन ही समझता है। जब ही प्रत्येक मनुष्य के मुख से यही निकलता है कि आज मेरा मन कर रहा है कि मैं आज घूमने जाऊं या मैं आज खीर खाऊं। बुद्ध कहते हैं कि जो यह कह रहा है कि मैं आज घूमने जाऊं या खीर खाऊं, यह तो मन है और यह उसकी ही इच्छाएं हैं, जबकि मनुष्य मन नहीं है। बुद्ध आगे कहते हैं, मैं जब परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ तब मैंने जाना कि मैं मन नहीं हूं। सारे संसार को दुख में बनाने वाला मन ही है। मन की इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुखी है। मन ने अपनी इच्छाओं रूपी जाल में सारे संसार को फंसा कर रखा हुआ है। मनुष्य की जो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं उनसे उसे सुख प्राप्त होता है, और जो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं उनसे उसे दुख प्राप्त होता है। इच्छाएं मन की होती हैं, पर दुखी या सुखी मनुष्य होता है। सुख और दुख रूपी जंजीरों में मन ने मनुष्य को जकड़ा हुआ है। बुद्ध कहते हैं कि मन बड़ा ही ताकतवर है। उसकी ताकत मनुष्य का अज्ञान है। जब कोई मनुष्य ध्यान के माध्यम से अपने भीतर उतरता है, तभी वह धीरे धीरे इस रहस्य को जान लेता है कि वह मन नहीं है, बल्कि एक शुद्ध चेतना है जो श्वास ले रही है। इसे हम आत्मा भी कह सकते हैं, और यही शुद्ध चेतना या आत्मा ही हम हैं। इसी शुद्ध चेतना से हमारा शरीर चलायमान हो रहा है। इसी शुद्ध चेतना को संतों ने सुरति कहा है। इसी सुरति को ध्यान भी कहा जाता है। बुद्ध कहते हैं कि इसी शुद्ध चेतना या ध्यान को मन ने पकड़ रखा है, और मन इसी के माध्यम से अपनी इच्छाएं पूरी करता है। आत्मा की अपनी कोई इच्छाएं नहीं होती हैं। वह अज्ञान के कारण ही मन की बातें मानती रहती है। मन ने आत्मा को इस भ्रम में डाल रखा है कि वह शरीर है। आत्मा मन के कारण ही अपने को शरीर समझ रही है, और मन की इच्छाओं को अपनी इच्छा। बुद्ध कहते हैं कि यही भ्रम मनुष्य के दुखों का कारण है। इसी भ्रम से दुख पैदा होता है। इसी भ्रम के कारण मनुष्य कभी भी यह समझ नहीं पाता कि दुखों का कारण बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर है। साहिब बंदगी। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। दोस्तों, मेरे चैनल सत्य की बातें को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।